कैलाश पर चारों ओर सन्नाटा है। शिव जी तो ध्यान में लीन है। कोई नहीं जो मेरे कक्ष की रक्षा करे। मुझे अपना एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा करे जब तक मैं स्नान करूं। हे मेरे तन के कण कण से बने बालक, मैं तुझ में प्राण डालती हूं। तू मेरा पुत्र होगा। गणेश। माताश्री प्रणाम। आपके आदेश से मैं जन्मा हूँ, कृपया बताइए मैं क्या करूँ? पुत्र गणेश, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम इस द्वार की रक्षा करना। कोई भी अंदर आने की कोशिश करे उसे रोक देना। जैसा आप आदेश दें माताश्री। जब तक मैं हूँ कोई इस द्वार से नहीं गुजरेगा। अब पार्वती से मिलकर आऊं। कई समय से ध्यान में लीन था। पुत्र, मुझे भीतर जाने दो। नहीं, आप नहीं जा सकते। माताश्री ने आदेश दिया है, जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भी भीतर नहीं जाएगा। मुस्कुराते हुए, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे आपकी पहचान नहीं चाहिए। मेरे लिए केवल एक ही सत्य है, मेरी माता का आदेश। बालक, यह हठ उचित नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारी माता का स्वामी हूँ, शिव। चाहे आप देव हो या स्वयं महादेव, जब तक माँ पार्वती की आज्ञा नहीं, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। प्रभु, हमें इस बालक को हटा लेने दीजिए। प्रयास करो। कोई मेरी माताश्री के द्वार से आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार से अंधा बालक, तुझे तेरी मर्यादा सिखानी होगी। हे नाथ, आपने क्या कर डाला? यह मेरा पुत्र था, मेरा अंश था। आपने मेरे हृदय को ही छलनी कर दिया। यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। महादेव, माता पार्वती के क्रोध से तीनों लोग जल रहे हैं। कृपया उनका पुत्र वापस कीजिए। मेरे गण जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जहां जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। यही उपयुक्त है। यह सरलता, बुद्धि और बल का प्रतीक है। माताश्री, पिताश्री। मेरे पुत्र, तू वापस आ गया। वत्स गणेश, आज से तुम सबके आराध्य बनोगे। संसार में कोई भी कार्य तुम्हारी पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। तुम सब विघ्नों के हरने वाले विघ्नहर्ता गणपति कहलाओगे। और जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। माताश्री, पिताश्री, आपका आशीर्वाद मेरे लिए ही सब कुछ है। उस दिन से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, गणपति बप्पा कहा जाने लगा। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनसे होती है, क्योंकि जहां गणेश हैं, वहां सफलता और सुख स्वयं आते हैं।